वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है आपकी पाइथन की क्लास में। मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो कल हम लोग ने पढ़ाई की थी वो आप सबकी समझ में आई होगी। आज क्या पढ़ाना है जरा तो मुझको ये बता दें आप लोग जल्दी जल्दी, तो हम लोग आगे बढ़ चला जाए। और कल अगर किसी तरह की कोई आपको समझ में आने में दिक्कत आई हो तो वो भी बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ें। प्लीज जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, कोई दिक्कत हो तो सर कमेंट। हाँ जी, वेलकम, नमस्कार। कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने बता दी थी कल। ओके, तो आज हम लोग को लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टार्ट करना है। बिल्कुल याद आ गया मुझे भी। चलिए आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आइए बच्चों देखा जाए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा ध्यान दीजिएगा आप टॉपिक पे। हाँ जी, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। दे आर द प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड, जो कि कन्वर्ट करता है किसको, दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू, किसमें कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्क क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आवाज साफ नहीं आ रही है तो कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा सर, आवाज चेक कर लीजिए। तो आवाज तो जहां तक है सही आ रही है। चलिए, यहां से तो हम लोग आवाज सही बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के आवाज तक नहीं जा रही है, कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। इंद्रेश आ रही है? ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए और लोग कह रहे हैं आ रही है इंद्रेश बेटा। तो ध्यान दीजिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्क है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से किसमें बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। आओ जरा देखें सोर्स कोड क्या होता है। जब आप कोई बच्चों प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हैं, आप जानते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज द, व्हाट इज प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और आप प्रोग्राम लिखते हो किसमें, ये प्रोग्राम लिखा जाता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। आजकल तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज ही जानते हैं। कल मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन उसका यूज कर पाना बड़ा मुश्किल है, और आज तो शायद ही कोई करेगा। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा या आपकी पाइथन, कोई भी लैंग्वेज मैटर नहीं करता लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम के लिए सब वही है कि प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्राम को मैंने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, सेट है ये इंस्ट्रक्शन का। इस प्रोग्राम को कहते क्या है, इसको कहा जाता है बच्चों सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को हमको करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई, ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट होगा कैसे, तो ये ट्रांसलेट होगा चाहे तो कंपाइलर, चाहे तो दूसरा ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर। और ये कन्वर्ट करके बनाते हैं क्या, जो कोड बनाते हैं बच्चों, विच इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड को सीपीयू समझता है और तब आपको क्या देता है बच्चों, आउटपुट देता है। जरा देख लीजिए, सिस्टम समझ लीजिए। हम फिजिकली करके दिखा देंगे क्या, जी हाँ आदित्य जी, हम फिजिकली करके दिखा देंगे, लेकिन जब आपको कोई लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करेंगे तब, तो जब पाइथन शुरू होगी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये सोर्स कोड है और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू रिजल्ट आपको दे रहा है। वी विल डिस्क्राइब यू फिजिकली, डोंट वरी।
थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी हम लोग का पाइथन का प्रोग्रामिंग तक मैं पहुंचा दूंगा आपको। थोड़ा और धैर्य रखिए, बहुत धैर्य आप लोगों ने रखा है। एक एक चीज मैंने आपको बताई है और पूरी कोशिश है कि कोई चीज छोड़ू ना। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? चलिए मुझे ये बताओ, जो ये डायग्राम है ये आपकी समझ में आ रहा है? ये चित्र आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? पाइथन का एग्जाम फिजिकली होता है या लिखित में? लिखित में भी होता है जब आपका थ्योरी पेपर होता है, और जब आपका प्रैक्टिकल आप भरोगे आखिरी में तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कंप्यूटर पे सॉल्व करिए और उसके बाद वाइबा होगा। तो आप चिंता मत करिए, आपको थ्योरेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाएंगे पाइथन में। डोंट वरी, यही काम ही है अपना। आप लोग जल्दी से बताइए, प्रोग्राम जो कि सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो, ये जो सोर्स कोड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बनाते हैं, क्या वो सीपीयू समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। तो सीपीयू कैसे समझेगा? जब हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या ट्रांसलेट करेंगे? सोर्स कोड से बनाएंगे किसको? ऑब्जेक्ट कोड को। ये काम हम नहीं करेंगे, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर करेगा। और बच्चों जब कन्वर्ट कर देगा तो बनेगा ऑब्जेक्ट कोड, जो कि सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट करेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं किसकी? हम लोग आगे बढ़े और शुरुआत कर रहे हैं, किसकी शुरुआत की जाए बच्चों? कंपाइलर की। पहला ट्रांसलेटर। तो देखिए क्या है ये, अ कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट, जो कि क्या करता है बच्चों? ट्रांसलेट करता है। दैट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू, किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, या कह सकते हैं आप प्रोग्राम है जो करता क्या है बच्चों? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम या होल सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एट ए टाइम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरे सोर्स कोड को एक साथ बदल देता है, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, एट ए टाइम, यानी एक बार में। बहुत लोग पूछते हैं कि कंपाइलर कैसे कार्य करता है। तो कंपाइलर का काम क्या है? कन्वर्ट करना सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में, लगातार एक साथ। याद रखिएगा बच्चों, कंपाइलर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इमीडिएटली, एक बार में। और इसकी क्या खासियत है बच्चों? इट इज अ लार्ज प्रोग्राम, ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। इट इज वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत तेज तरीके से कार्य करता है। आफ्टर कन्वर्टिंग सोर्स टू ऑब्जेक्ट कोड, कन्वर्ट करने के बाद सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में, इट सेव्स द, या ऑब्जेक्ट कोड को क्या कर देता है? सेव यानी सुरक्षित कर देता है। देयर इज नो नीड टू कंपाइल अगेन, आपको दोबारा बच्चों कंपाइल दोबारा करने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड टू कंपाइल अगेन। जरा ध्यान दीजिएगा,
ये सारी बातें अबाउट मैंने कंपाइलर लिखी हैं। अब इसका वर्किंग समझाता हूं। एक बार आप सबसे निवेदन है बच्चों, इसको रीड कर लीजिए। बताइएगा बच्चों, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? कुछ खास बात जो आपकी समझ में आई? बताइएगा। कंपाइलर क्या है? ये ट्रांसलेटर है बच्चों, जो ट्रांसलेट करता है सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में। देखिए, मैं एक एक बात जो कहता हूं वो लिख भी देता हूं, शायद आप लोग के लिए फायदेमंद होती है। लिखना फायदेमंद रहता है कि नहीं भैया, जरा बता दो, या खाली समझाया करें? आप लोग से राय ले रहा हूं, थोड़ा फीडबैक दे दीजिए बच्चों। ये जो लिखा जाता है ये फायदेमंद होता है या खाली समझा दिया करें चित्रों से? लिखने से फायदा रहता है ना? चलिए, गनीमत है भैया। लिखने में थकान होती है ना, बार बार एक साथ कई क्लासेस चलती हैं बच्चों, तो लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग के लिए भी है। अच्छा, लिखें। चलो चलो, आप लोगों ने कह दिया बच्चों, बस फायदा है। थैंक यू वेरी मच। आप सब फीडबैक जरूर दिया कीजिए। देखिए, आप ही हमारे बच्चों, आप ही हमारे सुधारक हैं। हम आपको सिखाएंगे कुछ, आप हमें भी सिखाया करो, ठीक है? सिखाओगे यार तो हम बेहतर करेंगे। और मतलब उम्मीद रहती है कि आप लोग कुछ फीडबैक दीजिए, और अगर कमी है तो मेरे से कहो इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कोई सच्चा आलोचक नहीं मिलता है। तो आप लोग निवेदन है कि जरूर बताया करिए, सर ये चीज ऐसे करिए तो और बेहतर रहेगा। पीडीएफ नहीं मिला? मैंने बोला तो था यार, उन्होंने कहा, मैंने भेज भी दिया है। मैं भी पूछता हूं, कौन सी पीडीएफ नहीं मिली राहुल बेटा? हल्दी वाला गुड़? बेटा एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट हूं मैं, तो ये इतना नहीं ले सकता, मीठा नुकसान करता है मेरे को। अच्छा, नोट की पीडीएफ नहीं मिली? मैं जो डेली भेजता हूं वो लिख के वो मिली कि नहीं मिली? वो तो मिल रही होगी आप लोगों को। कर्सिव राइटिंग थोड़ा कम कर दें, स्ट्रेट लिखेंगे तो स्पीड स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बस यही है। अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप निश्चित तौर पे पूछ लीजिए, सर क्या लिखा है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। कोशिश करूंगा जी, कोशिश करूंगा कि कर्फ्यू कम कर दें। ओके, चलो आओ। थैंक यू फॉर सजेशन, थैंक यू फॉर आप सबके अमूल्य, जिसको कहते हैं ना, ये फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आइए ध्यान दीजिए कंपाइलर पे। अब आइए समझा जाए। बात कर लिए खूब सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत खुशी की बात है। आओ देखो भाई, कंपाइलर क्या है, ये करता क्या है, सोर्स से ऑब्जेक्ट में बदलता है। और जब ये, याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। होल सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड ऑन टू द ऑब्जेक्ट कोड एट ए टाइम। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और खास बात है, ये एक बड़ा प्रोग्राम है, ये जान लीजिए। मैं आपको कंपैरेटिवली अभी बताऊंगा, अभी आपको कंपैरेटिवली बताएंगे। किससे? इंटरप्रेटर से। ये बहुत तेज वर्क करता है बच्चों। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार आपने कंपाइल कर लिया, एक बार सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बन गया, तो दोबारा आपको कंपाइल करने की देयर इज नो नीड टू रिकंपाइल इट अगेन। क्यों भला? क्योंकि जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड को सेव कर देता है। ये बड़ी कमाल की चीज। यानी अगर कोई आपसे दुश्मनी निकाले, आपका सोर्स कोड उड़ा भी दे, अगर सोर्स कोड ये उड़ा भी दे, तब भी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है, तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, यानी आपका वर्क नहीं रुकेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोड सेव ना होता और सोर्स उड़ जाता, तब आपका प्रोग्राम किसी भी सूरत में बच्चों वर्क नहीं करता। और यही कुछ खास बातें हैं कंपाइलर की। अब आइए एक डायग्राम से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम है xyz.c, ठीक है?
इसमें आपने कुछ लाइनें लिखी हैं। ये कैसा है आपको मालूम है, मैं बीच में ही लिख रहा हूं, ये सोर्स लिखा है, दिस इज सोर्स कोड। अब कंपाइलर क्या करेगा, कैसे वर्क करेगा बच्चों, सोर्स कोड से एक प्रोसेस जिसे कहा जाता है प्री प्रोसेसिंग, सोर्स कोड से प्री प्रोसेसिंग होगी बच्चों, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड बनता है। और इस ऑब्जेक्ट कोड को जब प्रोसेस किया जाता है तो क्या बनता है, मशीन कोड बनता है। मशीन कोड को पहुंचाया जाता है कहां पर, सीपीयू के पास। सीपीयू हमें क्या करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट किसके पास पहुंचता है, यूजर के पास पहुंचता है। देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 फरवरी की क्लास नहीं आई है, देखो 5 फरवरी 5 दिखवाते हैं दीपक जी, आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं दिखवा दूंगा। पहले ये देखिए, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। xyz.c। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि जो तुम्हारा कंपाइलर है, कंपाइलर बेसिकली बच्चों सी या C++ में एग्जिस्ट करता है, जबकि पाइथन में तुम्हारा इंटरप्रेटर वर्क करता है। पाइथन में क्या वर्क करता है, इंटरप्रेटर वर्क करता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने जब कंपाइलर समझाना है तो सी का एग्जाम्पल बोला। कुछ लाइनें लिखी प्रोग्राम में, मान लीजिए 10-15 लाइनें आपने लिखी। सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलेशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में अलग अलग क्या होगा ये भी बता दूंगा। तो जब कंपाइलेशन का बच्चों प्रोसेस होता है, प्री प्रोसेसिंग सबसे पहले होती है। इस प्री प्रोसेसिंग से बनता क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। इस ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन होता है .obj, गौर से समझिएगा। और इस ऑब्जेक्ट कोड को जब प्रोसेस किया जाता है बच्चों तो बनता है मशीन कोड, जिसको कहते हैं .exe। और इसके बाद ये जो मशीन कोड है, ये सीपीयू इसको समझकर आपको रिजल्ट देता है, जो मिलता है किसको, यूजर को मिलता है। सब लोग बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ध्यान देके बताइए और क्लास का मत परेशान होइए। सब लोग बताओ ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होता है। ये डायग्राम क्लियर है, अब आइए एक और डायग्राम देखिए। प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का क्या प्रोसेस है, तो देखिएगा। सबसे पहले आप लिखते हैं सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम, जो कह लीजिए जो पहली एनालिसिस होती है उसे कहा जाता है लेक्सिकल, LEXICAL, लेक्सिकल एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस बच्चों, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस होने के बाद मिलती क्या है, लेक्सिकल एरर। और लेक्सिकल एनालिसिस से जब आगे बढ़ते हैं तो कौन सी एनालिसिस होती है, सिंटैक्स। सिंटैक्स एनालिसिस होता है, और इस एनालिसिस से क्या निकल के आता है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, और सिंटैक्स एरर के बाद इसके बाद क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन।
मैं बॉक्स के बाहर जा रहा है, जाने दीजिए। कोड ऑप्टिमाइजेशन प्लस कोड जनरेशन, और जब ये हो जाता है तो क्या जनरेट होता है? ऑब्जेक्ट कोड। ये वही कोड है जिसको कि कौन समझता है? तुम्हारा सीपीयू समझता है। जरा देखिएगा ध्यान से, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए, फिर मैं बताता हूं। मैं सब बताऊंगा, लेक्सिकल क्या है, सिंटैक्स क्या है। आप लोग पहले डायग्राम देख लीजिए, पहले आप डायग्राम देख लो, मैं सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपका सोर्स कोड, पहली एनालिसिस जो होती है लेक्सिकल एनालिसिस। बच्चों लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है? आप लोग जैसे अंग्रेजी में ग्रामेटिकल मिस्टेक जानते हैं, और एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक। एक स्पेलिंग और एक बच्चों ग्रामर। बोलो जानते हैं या नहीं जानते? सब लोग बताइएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स में क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक्स में अगर किसी शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जब आप समझिए, अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और किसी शब्द की स्पेलिंग गलत कर दी, हर शब्द का, हर वर्ड का, हर फंक्शन का स्पेलिंग डिफाइंड है लैंग्वेज में, वो गलती किसमें चेक होगी? लेक्सिकल एनालिसिस में। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए बच्चों, प्रिंट एक फंक्शन होता है, PRINT। अब अगर किसी ने PRIT लिख दिया खाली प्रिंट, तो ये कौन सी एरर है? लेक्सिकल एनालिसिस से जानी जाएगी। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जितनी भी हैं बच्चों, वो लेक्सिकल एनालिसिस से चेक होती है। और अगर कोई एरर आती है तो उसे लेक्सिकल एरर कहते हैं। और उसके बाद जब ये ओके होता है तो अगली एनालिसिस होती है जिसे ग्रामर एनालिसिस कहते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस। ग्रामेटिकल एनालिसिस में क्या होता है? ग्रामेटिकल एनालिसिस में आपको यह बताया जाता है, या ये चेकिंग होती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। याद रखिएगा बच्चों, हर लैंग्वेज के कुछ प्रॉपर नियम, कायदे, कानून होते हैं, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, और वो ये लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हम लोग एक भी एरर नहीं कर सकते। देखिए, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में एरर चलती है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में चाहे जितनी एरर आप कर लीजिए, लेकिन वंस यू यूजिंग कंप्यूटर एक भी एरर नहीं अलाउड है। तो भैया सिंटैक्स एनालिसिस में यही जांचें होती हैं। और अगर आपका प्रोग्राम यहां से भी पार पा गया, नहीं पार पाएगा तो सिंटैक्स एरर आती है। उससे जब आगे बढ़ता है, यानी जब एरर समाप्त होती हैं, तो अगला प्रोसेस होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन और जनरेशन। कौन से कोड ऑप्टिमाइज करना? माने प्रॉपरली चेक करना। और जनरेट करने का मतलब क्या है? उत्पन्न करना। कौन सा कोड? ऑब्जेक्ट कोड, जिसको कि सीपीयू समझकर आपको यानी यूजर को बच्चों रिजल्ट देता है, और फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। आप उस रिजल्ट को क्या करते हैं? आउटपुट के तरीके यूज करते हैं या देखते हैं। तो देखिए, इतनी जानकारी अबाउट किसके बारे में है? किसके बारे में? एक कंपाइलर के बारे में। कितना महत्वपूर्ण है ये, आपके यहाँ आ सकता है। व्हाट इज कंपाइलर? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन।
और आप इसमें लापरवाही कतई नहीं कर सकते बच्चों। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, इसीलिए मैं देखिए कितने आराम से आपको लेके चल रहा हूं। मुझे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वी हैव एनफ टाइम। आप अगर सीख गए बच्चों तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा होगा। अगर आपको आ गया तो दैट इज फाइन फॉर मी, जल्दी किसी बात की नहीं। सब लोग बताइएगा। कोई मन में प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज पूछ लीजिए। कंपाइलर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ये पूरे के पूरे याद रखना, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में 100 लाइन है, कितनी लाइनें हैं मैं कह रहा हूं 100, और 100 लाइनों में 99 सही हैं, एक लाइन में भी एरर है तो नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर तब तक वर्क नहीं करने देगा जब तक सारी की सारी लाइनें बच्चों एक साथ सही नहीं हो जाती। अगर एक भी लाइन में एरर है तो कंपाइलर वर्क नहीं करने देगा। ये तभी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड की ओर जाएगा लेके आपको, जब सारी की सारी लाइनें क्या हैं, जब ऑल लाइन्स आर करेक्ट विथ सिंटैक्स एनालिसिस, आप कहते ना लेक्सिकल एनालिसिस, हर तरह के एनालिसिस से जब वो खरी उतरेगी तभी चलता है। यही प्रॉब्लम है किसकी, पेपर में क्या क्या लिखना है, लिखने वाला पीछे बता दिया मिथिलेश जी, मुकेश जी, और ये डायग्राम 2 बता दिया। अब इससे ज्यादा तो हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते, ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहे। इससे ज्यादा तो ऑफलाइन नहीं बताया जाता बच्चों। बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर दी है मैंने कंपाइलर के बारे में, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। जी हाँ, ऑटो डिटेक्ट होता है। बस आप, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं होता बेटा। बस आप प्रोग्राम बनाइए, ऑटोमेटिक वो कंपाइल करेगा और क्या है, ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करेगा और आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। आपको यूजर का कोई कार्य है ही नहीं है, बस यूजर इनिशिएट करता है प्रोसेस। करना किसका काम है, सॉफ्टवेयर का। हम लोग इनिशिएटर हैं, यानी शुरुआत करने का काम। कहना तो पड़ेगा भैया करो, बिना कहे कुछ नहीं करेगा। वीरेंद्र पाल जी, आप प्रोग्राम लिखते हैं, लिखते समय स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होगी, नो डाउट। आप प्रोग्राम जब चलाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको पकड़ते हैं, आपको नहीं, आपके प्रोग्राम को पकड़ते हैं, और अगर इस मिस्टेक होती है वहीं रोक देते हैं। आपको इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म ने सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं, भैया तुमने ये मिस्टेक, भैया नहीं बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में बताते हैं, आपको समझाते हैं। एक आप बात समझ लीजिए सारे लोग, अभी तो आप प्रोग्रामिंग शुरू भी नहीं किए हैं। जो विद्यार्थी, जो प्रोग्रामर एरर्स समझना सीख गया ना, एरर्स को अंडरस्टैंड करना सीख गया ना, आधी जंग वो जीत लेता है। तो इसलिए एरर बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी में, गलतियों से ही इंसान सीखता है। प्रोग्रामिंग में भी वही फंडा चलता है। एक बार आपने प्रोग्राम बनाया, गलती आई, परेशान कतई मत होइए, उस गलती को समझिए, कह क्या रहा है, कहना चाह क्या रहा है, उस गलती को समझ के, बूझ के उसका समाधान करने की कोशिश करिए। आगे पढ़ाऊंगा वो प्रोसेस जिसमें हम गलतियों को खोज कर उसको सुधार करके ठीक करते हैं, उस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हाँ, पेपर में कोडिंग भी लिखने को आती है, पेपर में कोडिंग भी आपकी लिखने को आती है। ऐसा नहीं है कि खाली थ्योरी ही थ्योरी का मजा लेंगे आप, पेपर में कोडिंग भी आती है बच्चों। लेकिन आपको बिल्कुल तकलीफ करने की जरूरत नहीं, कोडिंग चाहे जितनी भी आए आप मैनेज कर लेंगे, मैं सिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए, बस लगे रहिए साथ। तो बताइए कंपाइलेशन में कोई दिक्कत? कंपाइलर में मुझे नहीं लगता कोई अब आपको दिक्कत होगी। अब इसके बाद बच्चों अगला ट्रांसलेटर, जिसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये बच्चों क्या है,
ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दैट कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, that converts source code to object code line by line। जो क्या करता है बच्चों, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण करता है और वो भी लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है, पहले अभी मैं समझाऊंगा मतलब क्या है, बस इतना जानिए कि ये भी क्या है, तुम्हारा एक ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। कैसे करता है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया xyz.py, ये पाइथन में इंटरप्रेटर होता है बच्चों। ये क्या करेगा, बीच में क्या लगा है, इंटरप्रेटर। ये क्या करेगा बच्चों, ट्रांसलेट करेगा सोर्स से किसमें, ओबीजे, यानी किसमें बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। और फिर ये ऑब्जेक्ट कोड कहां पहुंचेगा, सीपीयू के पास, और आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। बट कार्य कैसे करता है बच्चों, ये वर्क कैसे करता है तो समझिएगा। यहां पर जो वर्क है, जो प्रोसेस है, वो लाइन बाय लाइन होता है। पहली लाइन को रीड करेगा इंटरप्रेटर, अगर ये लाइन ओके है तो इंटरप्रेटर इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा, सीपीयू के पास जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी एक लाइन ट्रांसलेट हुई, ऑब्जेक्ट कोड बनी, रन की। दूसरी लाइन ट्रांसलेट हुई, ऑब्जेक्ट कोड बनी, रन की। तीसरी लाइन ट्रांसलेट हुई, ऑब्जेक्ट कोड बनी और क्या हुई, रन हुई। चौथी लाइन में अगर क्या आ गई, एरर, गड़बड़ है चौथी लाइन, तो इसको क्या है, इंटरप्रेटर यहीं पे आपको क्या दे देगा, एरर शो करेगा वापस, भैया इस लाइन में एरर है, ठीक करो तो आगे बढ़े। यहीं से एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या मैं कहूं तो होल्ड हो जाएगा। सर आपको दिखा दीजिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं सारे लोग, बच्चों आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ में। यहां पर जो वर्क होगा वो लाइन बाय लाइन होगा। इंटरप्रिटेशन एक लाइन बाय लाइन का कार्य। बोलो भाई, कंपाइलर में पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में सोर्स से ऑब्जेक्ट बदलता है, इंटरप्रेटर में क्या है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सिंगल लाइन का एग्जीक्यूशन होता है और देन ऑब्जेक्ट कोड में बनता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर बहुत पूछता है, मैं बता दूं, कंपाइलर लार्ज प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर स्मॉल प्रोग्राम है। कंपाइलर बड़ा है, इंटरप्रेटर छोटा है। कंपाइलर में सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है तो सेव हो जाता है, इंटरप्रेटर में सेव नहीं होता। कंपाइलर फास्ट वर्क करता है, इंटरप्रेटर स्लो वर्क करता है। भाई कंपाइलर में 100 लाइन है, 100 की 100 कंपाइल हुई, ऑब्जेक्ट बना, रन हो गया, रिजल्ट खत्म। इंटरप्रेटर में एक लाइन ऑब्जेक्ट से रन, सेकेंड लाइन ऑब्जेक्ट कोड रन, थर्ड लाइन एरर, रुके रहो, स्लो वर्क है। लेकिन आपसे कोई अगर पूछेगा बच्चों कि बताइए बिगिनर्स के लिए कौन बेहतर है, बिगिनर्स माने आप लोगों के लिए, सिखाने के लिए कौन बेहतर है, तो याद रखिए सिखाने के लिए तुम्हारा इंटरप्रेटर बेहतर है। क्यों, क्योंकि एक एक लाइन का आपको आउटपुट दिखाता है, आपको समझ में आसानी से आता है, दिक्कत कम देता है। जबकि कंपाइलर क्या है, वो बिगिनर नहीं मानता, वो आपको स्पेशलिस्ट मानता है कि जब तक सारी एरर दूर ना कर दोगे हम प्रोग्राम को चलने नहीं देंगे। जी हाँ, एरर वाली लाइन पर रुक जाता है, उसके आगे जाने ही नहीं देगा आपको। जबकि कंपाइलर में तो भैया सारी एरर ठीक कर दो, एकदम खत्म। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको जाननी चाहिए। किसके बारे में, कंपाइलर और किसके बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में। बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे पाइथन पे, निकट हैं आप, बहुत घबराइए नहीं। लेकिन मुझे बताइए कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर दोनों का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और आपके यहाँ आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आईटी में भी आता है, पाइथन में भी आता है।
आईटी पेपर हो या पाइथन हो, दोनों में आता है क्या क्वेश्चन? डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये देख लीजिए बच्चों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस ही आता है, आप लोग तैयार कर लो बच्चों। आज के लिए काफी कुछ बता दिया, आई एम टायर्ड। तो बस आज की क्लास को यहीं पर रोकने की इच्छा है। कल फिर मिलेंगे। कल का मतलब अब मंडे को हम लोग से मुलाकात होगी। कल छुट्टी लीजिए, मौज कीजिए। जब मंडे को मिलेंगे तो बच्चों यहीं से आगे शुरू करेंगे। कुछ चीजें अभी रह गई हैं इस चैप्टर में, करा दूं तब हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन से शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।